हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी, माय नेम इज़ उदय खरे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो यहाँ पर आप देखें कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लेते हैं, चलिए स्टार्टिंग से, कि जेनेटिक्स होता क्या है। जब आप बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स वर्ड में आपको एक वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा। अगर आप सही से जेनेटिक्स को देखिए तो यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड जीन। आपको जीन वर्ड साफ साफ दिख जा रहा होगा। और जीन से रिलेटेड हर चीज हम लोग किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स में। लाइक अगर हमने कहा कि भाई जेनेटिक्स है, इसमें जीन की स्टडी करते हैं, तो जीन और जीन वेरिएशन हो गया, मतलब जो जीन्स में चेंजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? जेनेटिक्स में ही। और इसके अलावा एक हेरिडिटी टर्म आ जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। जब हेरिडिटी टर्म क्या होता है कि जब हम जेनेटिक कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो वो हेरिडिटी, तो इस ब्रांच को या कह सकते हैं उस टर्म को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी मीन्स क्या कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर ही हेरिडिटी कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों टर्म के बारे में। अगर हम बात करें जीन के बारे में, तो जीन क्या होता है? तो सबसे पहले जीन से पहले मैं बात करना चाहूँगा, एक आप लोगों ने पढ़ा है एक टर्म जिसका नाम है डीएनए। तो डीएनए क्या होगा, थोड़ा सा जान लीजिए, जिससे कि हम जीन तक पहुँचने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो पहले डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड मॉडल होता है, आपको पता है। ठीक है, दिया किसने था? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा आपको डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर मैंने मेंशन भी की हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं। कुछ 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आपको पता होगा। वो ए, टी, सी, जी। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन और जी फॉर ग्वानिन। इसके अलावा अगर आप जानकारी थोड़ी और जानते हैं, तो ए हमेशा जुड़ता है टी से डबल बॉन्ड के द्वारा, और सी हमेशा जी से बाइंड अप होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो ये भी चीज़ें हमें नहीं भूलनी हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, कि ये जो बॉन्ड हैं ये किसके हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो किसके हैं? ए और टी से हमने कहा डबल बॉन्ड से तो जुड़ा है, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा सा जानते हैं, चलिए जीन क्या होता है। तो जीन क्या होता है, तो हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए आपने देखा, इसी का एक सेगमेंट क्या कहलाने वाला है? जीन। तो इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमको पता है कि जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। segment of DNA that carry genetic information are called genes. They are inherited by offspring from their parents during reproduction. तो जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कौन लेकर जाता है? यही जीन लेकर जाते हैं। तो यही होगी बात किसके बारे में? जीन के बारे में। अब थोड़ी सी बात जीन, जैसे ही टर्म मिला था जीन, तो उसके बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है जेनेटिक या जीन वेरिएशन, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। जीन वेरिएशन क्या होगी? जैसा कि आप अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है, या थोड़ी सी क्या आपको जानकारी होगी कि ह्यूमन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। लाइक अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में चेहरा, लोगों का चेहरा होता है वो राउंडेड गोल टाइप का होता है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका वगैरह की बात करें, तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कह सकते हैं ना, उनकी स्किन गोरी होती है और हमारी वीटिस कलर की होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है। क्या रीज़न होगा कि उनकी स्किन वो इफेक्ट दिखा रही है? तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि वो एनवायरनमेंट भी वहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि जो जीन होते हैं उनमें चेंजेस जो आते हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से भी आ सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी अचानक से कुछ नई कह सकते हैं कि कैरेक्टर डेवलप हो जाए, और उस वजह से भी आपने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उस वजह से भी कुछ आ सकते हैं। इसके अलावा हमको पता है कि आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, और अगर आपको सेल डिवीज़न का पार्ट याद हो थोड़ा सा, हाई स्कूल में तो मतलब
जो आपका हाई स्कूल होता है उसमें तो उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, मतलब आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपने सेल डिवीज़न अगर पढ़ा है तो उसमें एक मियोसिस डिवीज़न के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और जब हम मियोसिस डिवीज़न बात करते हैं तो मीन्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें एक डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हम देखते थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ देखने को मिलता है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं तो हम ये भी जानते थे कि इसमें 4 स्टेजेस होती थी। इसमें एक होती है P, एक होती है M, एक होती है A और एक T। तो हम लोग पीमेट एक वर्ड याद रखते थे, जिससे हमको पता लगता था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। P फॉर हमें पता है प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। ठीक है, तो ये 4 होती थी, और इसमें भी हम जब प्रोफेज को डिवाइड करते थे और एक प्रोसेस पढ़ते थे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम देखते थे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वहाँ उस वजह से भी कुछ वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं, तो वो भी आपको वहाँ से आपको जीन में वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो एक तो एनवायरनमेंट फैक्टर, और दूसरा हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन में किस तरीके से और डिफरेंस पैदा हो रहा है और एक नई स्पीसीज को भी डेवलप कर सकता है। इसके बाद बात आपने करी हेरिडिटी की, तो हमने आपको हेरिडिटी के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना जेनेटिक कैरेक्टर्स का पेरेंट जनरेशन से, मतलब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, हेरिडिटी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम जेनेटिक्स में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में और जान लीजिए, जो फादर कौन कहलाते हैं जेनेटिक्स के, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आपको ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है खुद में ही। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने जेनेटिक्स वर्ड देखा तो आपको जीन मिल गया, जीन से जीन वेरिएशन, और हमने देखा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब जीन जाएगा तो उसे हमने एक टर्म दे दिया, उसे हेरिडिटी कह दिया। फिर जीन के बारे में जान लिया, सेकंड क्या होते हैं जीन, तो हमें डीएनए को पहले से पता ही था। हमने कहते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीन। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी थी कि हमें जीन में होती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जब जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा तो कुछ कैरेक्टर्स लेकर जाता है, आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना समझ में आई हो। अगर अब भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हम आपको आगे की स्टडीज़ आपकी ऑन रख सकें। जेनेटिक्स हो गया, इसके बाद हम लोग धीमे धीमे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा और हम लोगों के वीडियोस नए नए आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।